नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि राजनीति में सफलता के रास्ते कैसे होते हैं। यकीनन राजनीति में या किसी भी फील्ड में सफलता के रास्ते बहुत मुश्किल, बहुत पथरीले, बहुत कांटों भरे, बहुत लंबे होते हैं। और यकीन मानिए, संघर्ष में इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है और सफलता में पूरी दुनिया इंसान का साथ देती है। सफलता के मार्ग पर आपको अकेले चलना होगा क्योंकि वो संघर्ष भरा मार्ग है। हाँ, जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे लोग होंगे, हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, हर कोई आपका रिश्तेदार होगा, हर कोई आपको अपना मानेगा, अपना बताएगा। लेकिन कब बताएगा? जब आप सफल हो जाएंगे। उससे पहले मुश्किल पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ेगा। और यदि संघर्ष के रास्ते अकेले नहीं चल सकते हैं तो सफलता की उम्मीद बेईमानी है। सफलता की उम्मीद मत करिए। सफलता के रास्ते मुश्किल होंगे, पथरीले होंगे, लंबे होंगे, अकेलेपन के होंगे। कई बार ऐसा आएगा कि मन करेगा कि बस छोड़ दिया जाए। क्यों, किस लिए करना? कई बार वो अपने जिनको आप अपना मानते होंगे उन्हें भी ये एहसास होने लगेगा कि लड़ाई हमारे लिए नहीं लड़ी जा रही है। आपको पता होगा कि आप उनके लिए करना चाहते हैं, आप अपनों के लिए करना चाहते हैं, आप समाज के लिए, देश के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को नहीं दिखेगा। और संघर्ष का समय ऐसा है जैसे एक अंधेरी कोठरी में चलना, जिसमें कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, कोई कहीं तक किसी तरह की कोई रोशनी नहीं है। बस एक विश्वास, एक ये उम्मीद कि हाँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, एक ये विश्वास कि मुझे सफल होना है, एक ये भरोसा खुद पर कि मैं सफल होने के लिए बना हूं। केवल यही आपके हथियार होंगे, यही आपका साथ देंगे, वरना कोई आपका साथ नहीं देगा। और माता पिता और सच्चा गुरु, इन दो के से तो उम्मीद की जा सकती है कि ये शायद आपका साथ दे दें। और इसमें मैं आपको शायद बोल रहा हूँ। क्यों शायद बोल रहा हूँ? क्योंकि सच्चे गुरु बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर लोग तो गुरु के भेष में धोखेबाजी मिलते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि गुरु घंटाल मिलते हैं। वो नाम तो गुरु का रखते हैं, चोला तो गुरु का पहनते हैं, लेकिन उद्देश्य रहता है अपना फायदा, अपना लाभ। और माता पिता भी कई बार, जब आप संघर्ष के रास्ते पर चल रहे होते हैं और उन्हें दूर दूर तक कोई सफलता नहीं दिख रही होती, सफलता की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही होती, कोई एक किरण भी नहीं दिख रही होती, तब शायद वो भी हिम्मत छोड़ दें, वो भी उम्मीद छोड़ देते हैं। शायद वो सबसे बड़ा हर्डल बन जाते हैं। लेकिन हमें इन सारी बाधाओं को पार करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता के मार्ग के निश्चित पड़ाव हैं। ये होगा ही। और मैं ये नहीं कह रहा हूं हो सकता है। यकीन मानिए, हर सफल होने वाले व्यक्ति के मार्ग में ये बाधाएं आई और उन्होंने इन बाधाओं को पार किया। उनके पास भी विकल्प था छोड़कर जाने का, उनके पास भी विकल्प था रास्ते बदल देने का, लेकिन उन्हें रास्ते नहीं बदले। और इसीलिए इतिहास उन्हें याद रखता है। वो व्यक्ति सफल कहलाए, वो व्यक्ति महान कहलाए, उन्होंने इतिहास रचा। आप भी यदि ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हो, यदि आपको भी लगे कि रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं, यदि आपको लगे कि आगे जा रहे हैं, वहाँ कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा, लगे कि बहुत पथरीले, बहुत सकरे रास्ते हो गए हैं, बहुत मुश्किल रास्ते हो गए, जिंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, तो समझ लेना शायद ये सफलता का मार्ग है। क्योंकि सफलता के मार्ग सीधे नहीं होते। मैंने जितने भी लोगों को, सफल लोगों के बारे में पढ़ा, सफल लोगों से मिला, उनके बारे में जानने की कोशिश की, राजनीति के क्षेत्र में भी और बाकी क्षेत्रों में भी, उन सब ने बहुत संघर्ष जीवन में देखे। और किस व्यक्ति की बात करें, हम किसी इंसान की बात करें या भगवान की बात कर लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, कितना संघर्ष भरा जीवन रहा। अपने घर से ही चोरी करने का आरोप उन पर लगा, अपनी बहन को भगा देने का आरोप उन पर लगा, उनको रणछोड़दास बोला गया, उनके ऊपर क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए। किस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे कि महाभारत में उन्होंने पक्षपात किया है। लेकिन ये सब झेलना पड़ेगा। आरोप होंगे, प्रति आरोप होंगे, आपके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाएंगे, ऐसे एलिगेशन और ऐसे लोगों के द्वारा लगाए जाएंगे जो शायद आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सब ही तो आपको मजबूत बनाते हैं। क्योंकि जो सफलता है ना, वो सफलता साधारण लोगों को नहीं मिलती है। सफलता या विजय जो है, विजय ऐसे लोगों के गले में वरमाला नहीं पहनाती है जो बहुत साधारण या ऑर्डिनरी रहे हो या ऑर्डिनरी काम करके वहां पहुंचे हो, और पहुंचते भी नहीं ऑर्डिनरी काम करके। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके पहुंचेगा वही हकदार होगा सफलता की वरमाला का। और उसके लिए तो ये सब झेलना पड़ेगा। इनको झेलते जाइए और किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपना समय बर्बाद मत करिए। जब हाथी चल रहा होता है तो बहुत कुत्ते भौंक रहे होते हैं, लेकिन यदि हाथी एक एक कुत्ते को जाकर कर भगाने लग जाए तो फिर वो अपने मार्ग से भटक जाएगा। कुछ नहीं करना, कोई जवाब नहीं देना, आपकी सफलता ही जवाब है।
यदि यदि वाकई आप चाहते हैं किसी को जवाब देना, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई नोन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई पुराना साथी हो सकता है, आप सफल होकर के उनको जवाब दीजिए। और सफल होने के बाद भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपकी सफलता ही जवाब है। और मैं राजनीति में तो अक्सर बोलता हूं, यदि आप सफल हो गए तो आपकी हर रणनीति, आपकी हर गलती आपकी एक रणनीति का हिस्सा होगी या रणनीति कहलाएगी। और यदि आप फेल हो गए तो आपकी हर रणनीति आपकी गलती कहलाएगी। जो भी काम आपने रणनीतिक रूप से किया होगा वो आपकी गलती कहलाएगा। ये सफलता के मार्ग ऐसे ही हैं, मुश्किल है, कांटों भरे हैं, पथरीले हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत लंबे रास्ते हैं। और उन लंबे रास्तों में अकेलापन भी है, लोग साथ छोड़ेंगे भी, लोग आप पर भरोसा करेंगे, फिर उनको लगेगा रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है, तो लोग साथ भी छोड़ देंगे। लोगों में पेशेंस नहीं होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लोग आपको जवाब दे सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, आपके पास इतना भी समय नहीं होगा कि आप लोगों को जवाब दे पाएं, बुरा कह पाएं। और कुछ कहने के लिए होता भी नहीं है। जब आप संघर्ष के मार्ग पर चल रहे होते हैं, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती या लोगों को नहीं दिख रहा होता वो विजन जो आपके दिमाग में विजन होता है, तो लोगों को क्या दिखाएंगे आप? जो लोग आपसे सवाल पूछेंगे उनको क्या जवाब देंगे? और अगर आप जवाब देंगे भी तो क्या वो सेटिस्फाई होंगे? नहीं होंगे। तो बेहतर है सफलता के इस मार्ग पर चलते जाइए। ये पथरीले रास्ते आज पार कर लीजिए, ये घने जंगल, ये जीवन का अंधेरा, ये अकेलापन, इस सब को खुशी खुशी स्वीकार करिए। और जो लोग संघर्ष के इस मार्ग को, सफलता के इस रास्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें परेशानियां कम होती हैं, उन्हें टेंशन कम होती है, वो अपने मार्ग से जल्दी से विचलित नहीं होते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। और जब मजबूत हो जाते हैं तो सफल होने के बाद वो जिम्मेदारी को उठा पाते हैं, क्योंकि वो इतने मजबूत हुए। व्यक्ति जो सफलता तक पहुंचा ना, सफलता अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मार्ग, जिस मार्ग में वो व्यक्ति जो बना। वो व्यक्ति बनता है क्या? वो बनता है सफलता का हकदार, वो बनता है एक पेशेंस वाला, एक मजबूत व्यक्ति, मानसिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से मजबूत, शायद आर्थिक रूप से भी मजबूत। और जब आप संघर्ष के मार्ग पर चलते जाते हैं, आहिस्ता 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 मजबूती हासिल करते रहते हैं, हर तरह की मजबूती, तो फिर ये मजबूती आपको काम आती है जब आप बड़े पद पर होते हैं, जब आप बड़ी जिम्मेदारी पर होते हैं, जब आप बड़े फैसले ले रहे होते हैं, तब आप प्रेशर में नहीं आते हैं, तब आपको कोई चीज जल्दी से विचलित नहीं करती है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में रह करके आए हैं। तब आप डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं। वरना किसी को अचानक अगर कोई बड़ा पद मिल जाए, अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, तो अक्सर देखा गया है वो भटक जाता है, वो डूब जाता है, वो टूट जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को तैयार नहीं किया उस जिम्मेदारी के लिए। ये जो सफलता का मार्ग है ना, जो संघर्ष भरा मार्ग है, ये क्या कर रहा है? ये आपको तैयार कर रहा है उस बड़ी जिम्मेदारी के लिए। और इसको नियति का एक आशीर्वाद समझिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन मार्गों पर चल ही नहीं पाते, क्योंकि इस मार्ग पर बहुत कम भीड़ है, बहुत कम लोग। और ये हमारे लिए अच्छी बात है। जो लोग सफल होना चाहते हैं, जो संघर्ष के मार्ग को स्वीकार करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि ये मार्ग अकेले हैं, यहां भीड़ ज्यादा नहीं है। और भीड़ ज्यादा नहीं है तो इसलिए आपके कंपटीशन कम होगा, आपकी सफलता की संभावना बहुत अधिक होगी। तो ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता चुनना पसंद करते हैं? आसानी वाला, आराम वाला, कंफर्ट वाला, गाड़ी हो, बढ़िया घर हो, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, ज़्यादा समय ना लगे, परिवार के साथ ज़्यादा समय दें, अपने लोगों के साथ समय बिताएं, अपनी खुशी के काम कर पाएं, अपनी पसंद का खाना खा पाएं, अपनी पसंद के खेल में एंजॉय कर पाएं। सफल होने वाले लोगों की किस्मत में सब नहीं है। और उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने बड़ी मजबूरी में सब करना पड़ा, नहीं, वो स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। जब उन्हें पता होता है कि उनके पास अभी समय है, इस समय में आराम भी कर सकते हैं और कुछ नया सीख भी सकते हैं, तो वो आराम को इंपॉर्टेंस ना दे करके कुछ सीखने को इंपॉर्टेंस देते हैं। जब उन्हें पता होता है कि ये समय फ्री है, ये समय एंजॉय भी किया जा सकता है, लेकिन इस समय वो एंजॉय ना करके अपनी सफलता को और मजबूत करने में अपना समय लगाते हैं, मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो जानते हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से इसको स्वीकार किया। बट हाँ, सफलता के रास्ते बहुत पथरीले, बहुत मुश्किल, बहुत लंबे, बहुत घने, बहुत अंधेरे वाले, अकेलेपन वाले होते हैं। जो इन सब मार्गों से, इन सारी बाधाओं से निकल पाएगा वही सफल हो पाएगा, उसे ही विजय श्री की माला मिल पाएगी और वही बता पाएगा कि हाँ वाकई उसने औरों से कुछ अलग हटके किया। वही इतिहास रच पाएगा। इतिहास रचने वाले, महान बनने वाले योद्धा इन मुश्किल रास्तों से चल करके ही महान बनते हैं। और राजनीति में ऐसे मार्ग ही मिलेंगे, सफलता के मार्ग होते ही ऐसे हैं। राजनीति में थोड़े ज्यादा टफ मिलेंगे क्योंकि हर कदम पर पैर खींचने वाले ज्यादा हैं। बिजनेस में भी है, एक स्टेज पर आकर कंपटीशन शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीति में तो पहले दिन से शुरू हो जाता है।
परिवार से शुरू हो जाएगा, फिर मोहल्ले से शुरू हो जाएगा। मोहल्ले में जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड पार्टियां, नेता लोग होंगे वो पैर खींचना शुरू कर देंगे, वो झूठे सच्चे आरोप लगाने शुरू कर देंगे, बचपन की कोई चीज़ निकाल करके ले आएंगे और फिर आपको ऐसा बताने की कोशिश करेंगे जैसे आप नहीं हैं। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लेते हैं या आप उसको एक बाधा मान करके रुक जाते हैं। जो रुक जाएंगे वो फेल हो जाएंगे, जो बाधा ना मानकर चैलेंज की तरह इसको स्वीकार करेंगे वो जरूर सफल होंगे। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की कि सफलता के रास्ते कैसे होते हैं। आगे भी रेगुलरली गाइड करता रहूँगा। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब दूँ। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ही बनाऊँगा। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करनी हो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।